प्रोनाउंसिएशन, बेटा प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना, उसको वैसे निकालना, उसमें से आवाज की अदायगी सही तरीके से करना। तो वेरियस एफ साउंड्स यहाँ पे टॉप राइट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वेरियस एफ साउंड्स का मतलब हो गया अलग अलग। वेरियस होता है डिफरेंट, वेरियस का क्या मतलब होता है बच्चों? डिफरेंट एफ साउंड्स, अलग अलग एफ साउंड्स होती है। जरा हम सीखेंगे आज। नीचे लिखा है रीड दीज सेट्स ऑफ वर्ड्स अलाउड, जोर से पढ़िए इन सेट्स ऑफ वर्ड्स को। पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स को अटेंशन दीजिए, ठीक है। पहला है एलिफेंट, फिर है फोन। अब ये जो पी एच है, ये पी एच और जी एच वर्ड्स। नीरज तुम्हें माइक बंद करना है बेटा कि नहीं? हद ही हो गई है। फोन, डॉल्फिन, पीजेंट्स, ग्राफ, स्फीयर, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? बोलो ना क्या है ये? वर्ड्स हैं, क्या है? हाँ जी। तो ये वर्ड्स कैसे हैं? इनमें से आवाज आएगी एफ की। एलिफेंट, क्या बोलते हैं? पी एच में से आवाज आ रही है एफ की, फ की। फोन, फोन नहीं बोलते हम, मुझे फोन दे दो जरा, है ना? हम ऐसे नहीं बोलते, वी से आई नीड अ फोन, ठीक है, मुझे फोन चाहिए, गिव मी द फोन, मुझे फोन दे दो। डॉल्फिन, क्या? डॉल्फिन नहीं बोलते हम बोलते हैं डॉल्फिन। पीजेंट जो है यहाँ पे, मुझे बताओ, एक वर्ड है, जैसे एलिफेंट जानवर है, पीजेंट एक बर्ड है, बर्ड का नाम है, तो इसको फेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंट। ग्राफ, कभी नहीं बोलते ग्राफ दे दो, ग्राफ मैथ में ग्राफ करेंगे, नहीं, ग्राफ। स्फेयर, स्फेयर नहीं बोलते, स्फेयर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? स्फेयर। ओके, एवरीबॉडी से इट लाउड, स्फेयर। ग्राफ। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए बच्चा, वहां पे लिखा है लाफ। क्या लिखा है? बोलो लाफ। टफ, लाफ हो गया, टफ हो गया, एनफ। बोलो एनफ। हाँ बेटा, लाफ का मतलब हो गया हंसना, टफ का मतलब हो गया मुश्किल, टफ का मतलब मुश्किल है, और एनफ का मतलब हो गया बहुत। एनफ का मतलब क्या हो गया? बहुत। कफ का मतलब कफ, नेक्स्ट वर्ड बोलो, कफ। कफ का मतलब हो गया खांसी। ओके, रफ, स्ट्रेट, हाँ, ये जो सारे वर्ड्स है यहाँ पे पी एच वाले, ये एफ की साउंड दे रहे हैं हम सबको। ओके, और वो हमें ढूंढनी है ना? तो नीचे हमने प्रोनाउंसिएशन कर लिया है, अब नीचे पढ़ते हैं। इन माई लैंग्वेज, मेरी जबान में, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस फॉर एनिमल्स, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं बेटा, वो प्रोनाउंस होते हैं। अब हमें बोल रहे हैं प्रोनाउंस फॉर एनिमल पढ़ो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो एनिमल्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो वो बेटा सब, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो जानवर है, लैंड एनिमल है, एक्वाटिक है, एयर एनिमल है, ठीक है, सारे के सारे एनिमल्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। क्या इस्तेमाल करते हैं? इट आगे पढ़ते हैं जरा। यहाँ पे बेटा कौन रीडिंग करेगा? सर मैं जरा मेरे हस्बैंड का नाम है, रुको रुको रुको, हसन, हसन को अगर रीडिंग कर दो, हसन रीडिंग करो। कहाँ से सर? बेटा एनिमल्स से, एनिमल्स। Animal like human also have males and females, but in English we normally use the pronoun it for name animal. For example, we say
elephant looks weak because it is hungry. बस 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 My बस dog. बस, थैंक यू। अभी हमने ना, आपने थोड़ी गलतियां करी हैं बेटा हसन, जरा देखो क्या करी। ह्यूमन बोला आपने और ह्यूमंस है वहां पे। एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, बोलते हैं जानवर जैसे कि इंसान हो गए। तो बेटा इंसान भी क्या है, जानवर है। इंसान भी क्या है, जानवर है। ऐसा कौन बोल रहा है? जानवर है। किताब बोल रही है। किताब क्या बोल रही है? इंसान भी जानवर है। कौन सा एनिमल है बेटा? इंसान एक सोशल एनिमल है। क्या है इंसान? एक Social एनिमल। सब लिखो, SOCIAL, सोशल एनिमल। हाँ चलो, बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये मतलब नहीं है, मैंने सेंटेंस पूरा पढ़ा, आप समझ में आई। एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, बोलते हैं जानवरों को भी जैसे कि इंसानों को क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स होता है ना, वैसे भी जानवरों को भी मेल और फीमेल होता है, ठीक है। बट इन इंग्लिश, मगर इंग्लिश में वी नॉर्मली यूज द प्रोनाउंस इट। बोलते हैं जानवरों में भी कोई फीमेल होता है, कोई मेल होता है, जैसे लॉयनेस, टिग्रेस, लायन और टाइगर। ये क्या है? ये मेल है और ये वाले फीमेल हैं। तो आपने क्या सीखा? मगर बोलते हैं इंग्लिश में हम यूजली नॉर्मली यूज द प्रोनाउन इट। बोलते हैं प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया जाता है, IT इट का इस्तेमाल किया जाता है इन सब में एनिमल्स की जगह पे, ठीक है। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी से, एग्जाम्पल है द एलिफेंट। अब अगर हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो कोई द एलिफेंट लिखेंगे। द एलिफेंट लुक्स वीक। लुक्स दिखता है, वीक मतलब कमजोर। बिकॉज, क्योंकि, इट इज हंग्री, क्योंकि वो भूखा है। तो इट इस्तेमाल कर दिया किसके लिए, किसकी जगह पे? द एलिफेंट की जगह। बोलते हैं द एलिफेंट इज वीक बिकॉज द एलिफेंट इज हंग्री, नहीं, बिकॉज इट इज हंग्री। तो बार बार द एलिफेंट इस्तेमाल ना हो जाए, लिखना ना पड़े, बोलना ना पड़े, तो इंग्लिश में प्रोनाउन का उपयोग होता है। जैसे कि उर्दू या हिंदी में भी होता है ना बेटा, जैसे कि वो एनिमल, वो एलिफेंट दिखता है कमजोर क्योंकि वो, क्योंकि क्या बोलते हैं हम, क्योंकि वो भूखा है। उसी तरीके से इट को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इट का मतलब क्या है? सब बच्चे लिखो, इट का मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो है। हाँ, जैसे हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं ना कि वो हाथी कमजोर दिख रहा है क्योंकि वो भूखा है ना। हम ये थोड़ी बोलते हैं वो हाथी कमजोर दिख रहा है क्योंकि वो हाथी भूखा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं वो भूखा है। तो इसलिए इंग्लिश में भी वो की जगह इट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एलिफेंट की जगह इट इस्तेमाल किया गया है। माई डॉग यस अंडर सर। वेंट, सॉरी वेंट अंडर द बेड। मेरा कुत्ता, मेरा माई डॉग, मेरा कुत्ता चला गया, वेंट चला गया था, अंडर द बेड, बेड के नीचे, बेड के नीचे चला गया था, फुल स्टॉप। वो डर गया था, स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब यह होता है, स्केर का मतलब होता है डरना। स्केर्ड, डर गया था। यहाँ पे जब ईडी लग रहा है तो मैंने आपको सिखाया पहले ही, जब भी ईडी लगेगा तब उस वर्ब का मीनिंग पास्ट में होता है, था लग जाता है उसके साथ। इट वॉज स्केर्ड, वो डर गया था। सब बच्चे वो क्या डर बोल गया। रहे हैं? वो डर गया था। तो बेटा बात सीखने की यहाँ पे है इट। तो वो डर गया था, ऐसा नहीं उसने बोला। जैसे माई डॉग अंडर वेंट अंडर द बेड, माई डॉग वॉज स्केर्ड, ऐसे बार बार माई डॉग नहीं किया। माई डॉग की जगह क्या लिख दिया? इट, ठीक है। बोला यस सर, नो सर, समझ में आई तो? यस सर। यस सर। हाँ, मुझे उम्मीद है कि नीरज की तरह बाकी बच्चे भी पूछ लेंगे अगर उनको समझ में नहीं आएगी। नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, वो सीखती है, जब नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछ लेती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वी कांट टेल इफ द एलिफेंट और द डॉग इज मेल और फीमेल। अब होता क्या बच्चों, हम ना ये नहीं बता सकते कि वो डॉग जो है जिसकी बात कोई कर रहा है वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। और एलिफेंट जो जिसकी बात हो रही थी, जो कमजोर था, वो मेल है या फीमेल है, हम उसको नहीं बता सकते। आगे लिखा है वर्क विद पार्टनर्स, ठीक है। से द अबव टू सेंटेंसेस इन योर
ऑन होम लैंग्वेज, इन योर होम लैंग्वेज, अपनी मादुरी जबान जो घर पे इस्तेमाल होती है ना, उसको, उसमें इन दोनों सेंटेंसेस को बोल कर देखिए। जरा देखिए आप ईट की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको उर्दू में समझा दिया है कि हम बोलते हैं वो डर गया था, वो भूखा है। ठीक है, इज का मतलब है, वॉज का मतलब था। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कि कौन बोलना चाहेगा, कौन मदर लैंग्वेज में इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहेगा? एनीबडी? Anybody who would like to translate these sentences in their mother language? Do we have Ghulam Muhyiddin या हसन या फिर बेटा रूहान, मेहमान, और ये क्या नाम है इनका? सर ये दोनों। हाँ हाँ, ये दोनों सेंटेंसेस क्या इनको आप ट्रांसलेट कर पाओगे मदर लैंग्वेज में, मादुरी जुबान में? कम ऑन ट्राई ओके यार, सर। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। The elephant look weak because it is hungry. हाँ, जो एलिफेंट है उसका लुक, वो जो एलिफेंट है वो कमजोर हो गया था, इसलिए क्योंकि उसको खाना मिलना कम हो गया था, खाना कम मिल रहा था। वेरी गुड, आपके ट्राई अच्छा बच्चा। My dog इसका सही है, went under the bed. Bed. It was scared. जो मेरा डॉग है वो बेड के अंदर डर रहा था। चला गया था। उसको वो बेड के अंदर चला गया था और उसको डर लगा। बेड के नीचे चला गया था और वो डर गया था। हाँ, मैं बताऊं, बेड के नीचे चला गया था और वो डर गया। हाँ बेटा मेहमान, सेकंड वाला सेंटेंस ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको बोलना है वो एलिफेंट दिख रहा है कमजोर क्योंकि वो, ईट का मतलब है वो है भूखा। ठीक है, खाना मिलना कम नहीं हो गया था। हंगरी का मतलब होता है भूखा। स्केर्ड, स्कैर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, स्केर्ड है ये, बोलो स्केर्ड। Scared. वेरी गुड, Scared. स्केर्ड। हाँ, Scared. शाबाश।